सुप्रभातम विद्यार्थियों। स्वप्नो वास्तव दत्तम नाटक के 5वें अंक के अंतर्गत प्रसंग यह है कि राजा उदयन वासवदत्ता के वियोग जनित जो मनोव्यथा है, उस मनोव्यथा को दूर करने के उद्देश्य से वे अपने अंतःकरण की जो भावना है, उस भावना को शब्द रूप देते हुए वे इस प्रकार कहते हैं कि आज यद्यपि मेरे ऊपर फिर पत्नी का भार आ गया है, मुझे पुनर्विवाह करना है, फिर मेरी शादी होने वाली पद्मावती के साथ, परंतु आज भी मैं वासवदत्ता को उसी प्रकार याद करता हूँ, स्मरण करता हूँ, जिस प्रकार कि हिमपात से कमलिनी की अवस्था होती है, उसी प्रकार अग्नि में दाहमान व अग्नि के द्वारा दग्ध वासवदत्ता को मैं याद करता हूँ। इस समय पद्मिनिका के द्वारा विदूषक के माध्यम से जो संदेश भेजा गया है कि राजकुमारी पद्मावती शिरोपीड़ा से पीड़ित हैं और समुद्र गृह में उनके लिए बिस्तर लगाई गई है, और इस संदेश को लेकर विदूषक माने आर्य वसंतक वहाँ उपस्थित हो जाता है राजा के समक्ष, और प्रवेश कर वसंत कहता है, विदूषक कहता है, त्वरताम तावत भवान, जल्दी कीजिए, आप जल्दी कीजिए, शीघ्रता कीजिए। तब राजा पूछ बैठते, किमर्थम, भाई क्यों शीघ्रता करनी है, क्यों जल्दी के लिए मुझे प्रेरित कर रहे हो? तो विदूषक कहता है, तत्र भवती पद्मावती शीर्ष वेदनया दुखिता, वहाँ माननीया पद्मावती जी शिरोपीड़ा से दुखित है, पीड़ित है। तो राजा कह रहे हैं, कहाँ एवं आहो, किसने ऐसा कहा? तो विदूषक कहता है, पद्मिनिकया कथितम, दासी पद्मिनिका के द्वारा ये बात कही गई है। राजा कहते, भूः कष्टम। राजा कहते, ये भी पुनः कष्ट उपस्थिति हो गया है, अर्थात एक तो पीड़ा थी, एक दर्द था मेरे अंतःकरण में कि मेरी प्रियतमा, प्राण से भी प्रिय, प्राणवल्लरी, प्रियवल्लरी, मेरी प्रेमिका, मेरी पत्नी वासवदत्ता अग्निदाह से दग्ध हो गई है, अग्नि के दाह से दग्ध हो गई है, और यहाँ पुनः पद्मावती जिससे कि पुनः शायद विवाह हुआ है, तो उसकी फिर शिरोपीड़ा होने लग गई है। राजा कहते, वो कष्टम। फिर यही कह करके श्लोक के माध्यम से ये जो मन में इस प्रकार जो पीड़ा है, उस पीड़ा को अभिव्यक्त वो कर रहे हैं। रूपश्रिया समुदितां गुणतश्च युक्तां लब्ध्वा प्रियं मम तु दैवाद्यशोकः पूर्वाभिघातसरुजुप्यनुभूतदुःख पद्मावतीमपि तथैव समर्थयामि। बसंत तिलका छंद है। उक्ता बसंत तिलका तबजा जगौगा, उक्ता बसंत तिलका तबजा जगौगा। तगण भगण जगण और गुरु गुरु। तो ये
बसंत तिलक का छंद कहलाता है। प्रत्येक चरण में इतने इस प्रकार के गण जहाँ होते हैं। संधि विच्छेद गुणतः धनच गुणतश्च इव धनाद्य इवाद्य पूर्वाभिघात सरुजः धन अपि धन अनुभूत दुःखः पूर्वाभिघात सरुजोप्यनुभूत दुःख पद्मावतीं धन अपि पद्मावतीमपि अन्वयः रूपस्त्रिया समुदितां च गुणतः युक्तां प्रियां लब्ध्वा पूर्वाभिघात सरुजः अपि मम शोकः अद्य मंदैव तु अनुभूत दुःखः पद्मावतीमपि तथा एव समर्थयामि। राजा उदयन कह रहे हैं कि रूप स्त्रिया, रूप की जो स्त्री है, रूप की जो लक्ष्मी है, रूप की जो संपत्ति है, उस रूप की लक्ष्मी या संपत्ति के द्वारा समुदिता नाम संपन्नाम संयुक्ताम, रूप की संपत्ति से युक्त माने अत्यंत रूपवती सौंदर्यवती सुंदरी च गुणतः युक्ताम और गुणवती गुणों से युक्त प्रियाम प्रियतमाम पद्मावतीम प्यारी पद्मावती को लब्ध्वा लब्धतु त्वा प्रत्यय लब्ध्वा प्राप्त करके पूर्वाभिघात रुजहपि पूर्वम यह अभिघातः यह आघातः तेन रुजेन सहयुक्तम यत् पूर्वाभिघात सरुज तस्य पूर्वाभिघात सरुजः पूर्व पहले जो आघात माने वासवत्ता विनाश से जो पीड़ा उत्पन्न हुई है, उस पीड़ा से जो पीड़ित भी ऐसे रुजह यह रुजह यह रूप रुजते वा पूर्वाभिघातेन रुजते पीड्यते यह सह पूर्वाभिघात रुक तस्य पूर्वाभिघात रजः, पहले से जिसका हृदय व्यथित है पीड़ित है, ऐसा भी मम शोकः मेरा शोक जो करुण का स्थायी भाव है और विपलम्ब श्रृंगार के कारण अद्य मंदैव, वो विपलम्ब श्रृंगार या वो शोक या करुण का स्थायी भाव जो शोक है वो दुख है, वो अद्य मंदैव मानो आज कुछ कम हो गया था, इस समय कम होने लग गया था मानो उत्प्रेक्षा है तो परंतु अनुभूत दुःखः अनुभूतः दुःखः व अनुभूतम दुःखम येन सह अनुभूत दुःखः, दुःख का अनुभव करने वाला ऐसा मैं पद्मावती में भी पद्मावती को भी तथा एव समर्थयामि वैसे ही अनुमान लगा रहा हूँ, वैसा ही समझने लगा हूँ। किस तरह कि जिस तरह वासवत्ता के साथ ये दुर्घटना घटी, मेरे को लग रहा कहीं ऐसा नहीं हो पद्मावती के साथ भी ऐसी घटना घट रही हो, व पद्मावती भी कहीं वासवत्ता को लेकर मेरे साथ जैसी घटना घटी है कहीं पद्मावती को लेकर ऐसी घटना नहीं घटे, अर्थात जैसे वासवत्ता मुझसे वियुक्त हो गई है कहीं ऐसा नहीं हो पद्मावती भी वियुक्त हो जाए। तो पदार्थ है तो काबिलिंग अलंकार है, उत्प्रेक्षा भी है और बसंत का छंद है। तब विदूषक कहता समुद्र गृह के किला सैया अस्थिरना। प्रस्तुत पद्य में मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया गया है, जो दुखी होता है जिसके साथ कोई दुर्घटना घट जाती है, फिर थोड़ी सी कोई इस प्रकार की विपत्ति की सूचना मिल जाए तो पुनः उसका अंतःकरण आशंकित हो उठता है, कहीं उसी प्रकार विभीषिका उसी प्रकार की विभीषिका उसी प्रकार की भयानक अवस्था भयानक स्थिति व भयानक विपत्ति उसके साथ कहीं ना हो जाए, जिसको हम फोबिया बोलते हैं, इस पर डर भय पैदा हो जाता है। तो विदूषक कहता है समुद्र गृह के किला सया अस्थिरना, समुद्र गृह में उनकी बिस्तर लगाई गई है, क्योंकि राजा इस प्रकार कह के कहते हैं कि भाई बताओ अथ कस्मिन् पदे वर्तते पद्मावती, कौन से स्थान पर पद्मावती है, कहाँ उनकी व्यवस्था की गई है,
कहाँ वो रुकी हुई है, कहाँ हमें वो प्राप्त हो सकती है, मिल सकती है। तो विदुषक कहते हैं समुद्र गृह के किल शय्या स्थिरना, समुद्र गृह में उनकी बिस्तर लगाई गई है। राजा कहते हैं ना ये तस्य मार्ग आदेश है, फिर वही समुद्र गृह के लिए रास्ता बताओ। तब विदुषक कहता ये तु भवान, आइए आइए आप उभौ निष्कंत और उभौ परिक्रामतः, दोनों परिक्रमा करते हैं, निष्कंत नहीं परिक्रमतः, वही मंच पर परिक्रमा करते हैं। और मंच पर ही विदुषक कहता है एक तरफ जाके इदम समुद्र गृह कम, लो ये समुद्र गृह का आ गया, प्रविशो तु भवान, आप इसमें प्रवेश कीजिए। राजा करे पूर्वम प्रविशा, तुम पहले प्रवेश करो। तब विदुषक कहते भो तथा, ठीक है प्रवेश करते हुए वो कहता अविहा आह तिष्ठतु भवान ताव, आप रुकिए थोड़ा जरा, रुकिए। राजा कहते किमर्थम, क्यों? विदुषक कहता एष खलु दीप प्रभा सुचित रूपा, ये दीपक की प्रभा से लो से सुचित जिसका रूप है, व जिसका रूप दिखाई दे रहा है, जिसका शकल दिखाई दे रहा है, ऐसा वसुधा तले धरती पर या जमीन पर परिवर्तमान अहम काकोदरः, काकोदर इंची सर्प ये लौट रहा है, ये सर्प जो है लौटता हुआ दिखाई दे रहा है जमीन पर, जाएंगे तो हमारा वो हमें डस सकता है। तो राजा प्रविश्य अवलोक्य, राजा प्रवेश करते हैं और प्रवेश करके देखते हैं, देख कर कहते हैं सस्मितम, मुस्कुराहट के साथ ओहो आहे सर्प व्यक्ति वैधेयस्य, ये विधवा पुत्र रंडी का पुत्र, तो ये विधवा पुत्र माने मूर्ख, ये धूर्त को ये सर्प दिखाई दे रहा है, जबकि ये सर्प नहीं है। क्या है आगे श्लोक के माध्यम से वो कह रहे हैं ऋज्वायतां हि मुखतो रणलोलमालां भ्रष्टां क्षितौ त्वमवग शशिमूर्खसर्पं मन्दानिलेन निशिया परिवर्तमाना किंचित करोति भुजगस्य विचेष्टितानि। वही छंद है बसंत लगा, संधि विच्छेद, त्वम धन अवगच्छसि त्वम धन अवगच्छसि त्वम अवगच्छसि। अन्य रे मूर्ख, त्वं तु रुज्वायतां शितौ भ्रष्टां मुखतो रणलोलमालां हि सर्पम् अवगच्छसि, या माला निशि मन्दानिलेन परिवर्तमाना भुजंगस्य किंचित विचेष्टितानि करोति। ये मूर्ख, तुम तो ऋज्वायतां, ऋजु च आयता च रुजु च आयता च, ऋजु च आयता च ऋज्वायता ताम ऋज्वायता, जो सीधी और लंबी फैली हुई, और क्षितौ भ्रष्टाम, क्षितौ क्षिति शब्द सप्तमी एकवचन, धरती पर भ्रष्टाम गिरी हुई पड़ी हुई, मुखतोरण लोलमालाम, मुखतोरण प्रमुख द्वार पर लटकाए जाने वाले जो चंचल माला, वो जमीन पर टूट के गिर गई है। मुखतोरण लोलमालाम, मुख्य द्वार पर जो फूल की माला स्वागत के लगाई गई, वो नीचे गिर के टूट के गिरी हुई है। उससे तुम जो कि लंबी और सीधी है, ये सर्पम अवगच्छति, तुम उसको सांप समझ रहे हो। या माला, जो माला निशी रात्रि में मंदालिलीन, अंधकार में हल्के हल्के पवन प्रवाहित होने के कारण परिवर्तमाना, अर्थात हिलती हुई कंपित होती सी हुई, भुजंगस्य किंचित विचेष्टितानि करोति, भुजंगला सर्प, सर्प की कुछ विचेष्टितानि, कुछ क्रियाओं को, कुछ चेष्टाओं को संपादित कर रही है, अर्थात माला के द्वारा वो क्रियाएं संपादित हो रही है, जिस प्रकार उसके द्वारा
क्या सर्प के द्वारा चेष्टाएं की जाती है। इस पद्य में भ्रांतापनुति अलंकार है। भ्रांतापनुतिरन्यस्य शंकाया भ्रांति वारणी, जहाँ अन्य की शंका को भ्रांति को दूर किया जाता है तब उसमें भ्रांतापनुति कहते हैं। तो यह जो शंका थी कि किसके मन में, विदूषक के मन में फूल की माला को देखकर सर्प लग रहा था, तो उस भ्रांति को दूर कर दिया राजा उदय ने। और बसंत तिलक का छंद है, तो इस प्रकार प्रकृति में जो चेष्टाएं हो रही है इस प्रकार उन्होंने वर्णन किया। आगे देखिए, तब विदूषक कहता निरूप्य देखकर अच्छी तरह, सुष्टु भवान भणति, आप सही कह रहे हैं। नखलु वयम काकोदर, ये काकोदर यानी सर्प नहीं है। प्रविश्य अलोक्य तत्र भवती पद्मावती आगत्य निर्गता हुए, फिर अंदर प्रवेश करके देखकर वो कहता है यहाँ माननीय पद्मावती आकर लग रहा है कि चल गई होगी। विदूषक कहते हैं जब इस प्रकार, तब राजा कहते वयस्य अनागतया भवितव्यम, हो सकता हो आई भी नहीं हो। तो विदूषक कहता कथम भवान जानती, आप कैसे जानते हो। तब राजा कहते हैं कि मत्र गेयम, यहाँ क्या जानना है। पश्य, देखो कि कोई आकर बिस्तर पर लेटे, कोई आए तो उसका जो परिचय, उसका जो प्रभाव, उसका जो कुछ चिन्ह, कुछ पहचान, कुछ लक्षण हो जाते, पता लग जाता उस कमरे में कोई आया हो। और कोई नहीं आया हुआ हो तो उसके अलग पहचान है। तो नहीं आए हुए क्या पहचान है, तो उसको बिस्तर के जिस प्रकार बिस्तर लगाई गई थी उसकी जो बिस्तर की सम्यक आस्तीर्णता व उसमें किसी भी प्रकार कोई विसंगति न होना, बिल्कुल यथा पूर्व तथा पर अवस्था में वो बिस्तर वहाँ बिछी जाती हुई रहना, तो ये सब स्थिति जो है उसको देखकर राजा कहते हैं कि यह पद्मावती आई नहीं। आगे कह रहे श्लोक के माध्यम से क्लियर हो जाएगा। सय्याना वनता तथा स्तुतसमा न व्याकुल प्रच्छदा न क्लिष्टं हि शिशु न क्लिष्टं हि शिरो पधानममलं शीर्षाभिघातो सधि रोगे दृष्टिविलोभनं जनयितुं शोभा न काचित् कृता वाणी प्राणी प्राप्य रुजा पुनर्नशयनं शीघ्रं स्वयं मुञ्चति। शार्दूल विक्रीडित छंद, जिसका लक्षण है सूर्याश्वैर्मशजास्ततः सगुरवः शार्दूल विक्रीडितम। सूर्य 12 आदित्य होते हैं 12वें अक्षर पर, और अश्व सूर्य के घोड़े 7 होते हैं 7वें अक्षर पर। यहाँ यतिपात हो रहा हो, इट मीन्स प्रत्येक चरण में 19 अक्षर होते हैं। और मागण सागण जागण, फिर सागण, पितागण, पितागण, फिर गुरु। इस प्रकार जहाँ 19 अक्षर होते हैं उसको क्या कहेंगे, नासाद्य विकृत छंद कहेंगे। संधि विच्छेद तथा धन आस्तुत समा शिष्याभिघातो औषधि, सारी तो समास है, समस्त पद है, चलो कोई खास नहीं है। अन्वय ही सय्या ढ अवनता तथा आस्तुत समा न व्याकुल प्रच्छदा अमलं शिरोपधानं शीर्षाभिघात औषधि न क्लिष्टं रोगी दृष्टि विलोभनं जनयितुं काचित् शोभा न कृता प्राणी रुजाशयनं प्राप्य पुनः स्वयं शीघ्रं न मुञ्चति। भले ही क्योंकि सैया जो बिस्तर न अवनता, वो झुकी हुई नहीं, बिल्कुल मेज सेज बिस्तर जैसे पलंग पर बिछाई गई थी,
वो बिस्तर वैसी बिछी हुई है, दबी हुई नहीं है, बिल्कुल सिकुड़ी हुई नहीं है, बिल्कुल सम अवस्था में है। और तथा आस्तृत समा, और उसी प्रकार फैली हुई बराबर, किसी तरफ कम ज़्यादा भी नहीं है, चारों तरफ बराबर बिछी हुई है। और नव्याकुल प्रच्छदा, और उसके प्रच्छद जो चद्दर है वो सिकड़ी हुई नहीं है, वह अस्त व्यस्त नहीं है, संयमित या संयमित नहीं है। और शिष्याभिघातो सदैहि न क्लिष्टम अमलम शिरोपधानम, जो न मलम अमलम स्वच्छ शिरोपधानम, तकिया का जो कवर है, तकिया जो है वो शीर्षाभिघात औषधि शिरोपीड़ा की औषधियों से न क्लिष्टम, गंदा नहीं हुआ है, मैला नहीं हुआ। अगर कोई लेटा रहता, क्योंकि सिरो व्यथा होने के कारण जो दवाई लगाई जाती है उसको लग करके तकिया जरूर गंदा हो जाता है, वो भी नहीं हुआ। रोगे दृष्टि विलोभनम जनयितुम, रोग में दृष्टि को खुश करने के लिए, व नज़र को खुश करने के लिए, आँखों को प्रसन्न करने के लिए, आकर्षण पैदा करने के लिए नेत्रों के लिए, तो काचित शोभा एवं न कृता, किसी प्रकार शोभा साथ सजाए नहीं की गई है। प्राणी और कोई भी व्यक्ति हो, रुजा अपने रोग से पीड़ित होकर रोग की अवस्था में, तो कभी भी रोग के कारण शयनम प्राप्य, बिस्तर में पहुंचने पर पुनः स्वयं शीघ्रम न गुंचति, फिर जल्दी, इतनी जल्दी वो बिस्तर छोड़कर नहीं जाता है। जो भी पीड़ित हो, जिसके शरीर खराब हो, तबीयत खराब हो, एक बार बिस्तर में आ जाता है तो लंबे समय तक वो बिस्तर पर पड़ा रहना चाहता है। ये जो चिन्ह बताए, इन चिन्हों के माध्यम से, इन लक्षणों के माध्यम से लग रहा है कि यहाँ कोई मतलब पद्मावती आई नहीं अभी तक। इसमें सादृ विक्री छंद है, अनुमान अलंकार है। तो विद्यार्थियों, आगे इसको हम अग्रिम कक्षा में जारी रखेंगे। आज यहीं हम इसको विराम लेते हैं। धन्यवाद।